अरे जय हिंद सर। जय हिंद, जय श्री राम। सर विपुल जी, आप वैज्ञानिक भी हो और जिस तरीके से जोशी मठ में जो हुआ पर्यावरण को लेके, आप पर्यावरण के वैज्ञानिक भी रह चुके हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए, जोशी मठ ये जो है यहाँ पर शंकराचार्य जी की समाधि है और ये एक प्रसिद्ध केंद्र है सनातन की आस्थाओं का। लगभग सभी इस भारत भूमि के सिद्ध पुरुष वहाँ पर अवश्य जाते हैं, क्योंकि वहीं से कैलाश मानसरोवर इत्यादि सभी जो स्थान हमारे पवित्र स्थान हैं सनातन के, वो वहीं से आरंभ होते हैं। अब सवाल ये है कि जोशी मठ में ऐसा हुआ क्यों। देखिए, बहुत से लोग इस पे दोष दे रहे हैं विकास को। विकास के नाम में थोड़ा बहुत तो पर्यावरण को डैमेज होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप सड़क बना रहे हैं तो आप पेड़ काट रहे हैं, है ना, या जो छोटे मोटे गड्ढे आपको पाटने पड़ रहे हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे। वो तो करने पड़ेंगे, लेकिन उसका कारण नहीं है। जोशी मठ जो है, इसका नाम ज्योतिर्मठ है, एक्चुअली ज्योति है वहाँ, ज्योति मठ है। तो यहाँ पर जो हुआ है कारण, उसका कारण जो है वो अनियंत्रित जनसंख्या अधिक दिखता है। अब आपको मैं समझाऊं, देखिए, ये पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, अंदर इसके अंदर सिलिकॉन एल्यूमिनियम पिघला हुआ रहता है, जिसे हम क्रोड बोलते हैं। अच्छा। उसका टेम्परेचर 3000 डिग्री तक होता है। उसके ऊपर मोटी मोटी टेक्टोनिक प्लेट रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि ये मजदूर लोग जब बनाते हैं तो कड़प्पे को एक दूसरे पर रख के बनाते हैं ना, हाँ। कुछ उसी तरीके से मोटी मोटी। अब ये जो प्लेटें हैं ये तो केवल 6 इंच मोटी या 1 फीट चौड़ी या 10 फीट चौड़ी है, हाँ। लेकिन वहाँ पर वो जो प्लेट होती है वो 1 किलोमीटर मोटी होती है और 1000 किलोमीटर लंबी हो सकती है। आप कल्पना कीजिए, उसको बहुत बड़ा कर लीजिए, वो प्लेटें रखी होती हैं, तो वो क्रोड पर दबाव रहता है। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि क्रूड पर जो दबाव रहता है, तो वो दबाव का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो ऑफ गैसेस बनती हैं हाई टेम्परेचर के कारण, कई गैसेस बनती हैं, या कभी कभी कोई जलधारा उससे मिल जाती है तो भाप बनती है, तो वो असीमित ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वो क्या करती है, बाहर निकलने के लिए कहीं पर गड्ढा कर देती है, छोटा होल कर देती है, और वहाँ से उसकी एनर्जी जो है वो पिघले हुए लावे के रूप में रिलीज होती है, तो वो ज्वालामुखी बन गए। अब देखिए, 2 टेक्टोनिक प्लेट है, मतलब जो मोटी मोटी प्लेट है उनको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। अब ये प्लेटें ऐसे देखिए टकरा रही हैं, देखिए ऐसे टकरा रही हैं। अब इनको अगर नीचे की ओर दबाव मिला तो नीचे की ओर गड़ जाएंगी और वहाँ पर थ्रस्ट बन जाएगा, जिसको फॉल्ट बोलते हैं। यानी फॉल्ट, और इसके कारण ही समुद्र इत्यादि बनते बिगड़ते वहाँ, है ना। और अगर इसको अगर ऊपर की ओर प्रेशर मिला तो अब थ्रस्ट हो जाएगा और इसके कारण इसके पहाड़ बन जाते हैं। तो जब पहाड़ बन जाते हैं, समझे नहीं, तो अब क्या होता है, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी जमती है, तमाम जीवाश्म करोड़ों सालों में मिट्टी की लेयर जमती है। अब जब हम कोई भी टनल वगैरह बनाते हैं तो जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, उसमें जहाँ पर हार्ड रॉक होती है उसी में काम किया जाता है। हार्ड रॉक मतलब कठोर चट्टान, कठोर चट्टान हो तो तब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, वो तभी कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि अगर चट्टान कठोर नहीं होगी जमीन धंस जाएगी। ठीक है। अब हो क्या रहा है, ज्योतिर्मठ में वो क्या कर रहे हैं, जनसंख्या के कारण लोग अनियंत्रित तरीके से विभिन्न पहाड़ियों पर घर बना करके रह रहे हैं। वहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे तो होता नहीं है 5 माला 7 माला तक। उन्होंने थोड़ा खोदा, देखा हार्ड रॉक मिली, कर दिया। जियोलॉजिकल सर्वे पहाड़ों वगैरह पर आप समझ लीजिए 500 मीटर 1 किलोमीटर डीप तक जाकर ड्रिल करके फिर उसके सैंपल लेने पड़ते हैं। लेकिन अब आबादी बढ़ रही है, अब देश की आबादी बढ़ रही है। आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा भी वर्ग है जिसका काम केवल बच्चे पैदा करना है ना। उनका कहना है भगवान ने बच्चे दिए हैं, तो भगवान ने बच्चे दिए हैं तो भगवान से खाना भी मांगो, खाना भगवान से नहीं मांगेंगे। हमारा काम केवल वो जो संस्कृत में बोला गया श्लोक है
येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपण मृगास चरंती। मनुष्य के रूप में जानवर की भांति सब बच्चे पैदा करो, आबादी बढ़ाओ, कहीं पर भी रहने लगो। अब होता क्या है, उस कारण से आप मान लीजिए आपने 5 मंजिला बिल्डिंग बनाई, उसका प्रेशर तो होगा ना, वेट तो होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब उसके नीचे मान लीजिए आपने कुछ मिल गई हार्ड रॉक के नीचे फिर आपको कोई सॉफ्ट रॉक है ना, अब वो हिल गई, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि धरती में जब हलचल हो। अब देखिए पहाड़ तो इस कारण बन रहे हैं ना, इसके मतलब वहां पर फॉल्ट है, मतलब वहां प्रेशर है, हाँ, टकरा रही, चट्टानें ऊपर जा रही हैं। हाँ। एवरेस्ट पर्वत जो है वो हर 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, ऊपर उठ रहा है। तो अब आप क्या होता है, आप जा रही है ऊपर, अब आपने उस पर प्रेशर दे दिया, तो किसी पॉइंट पर प्रेशर हल्का सा पतली हुई अगर लेयर, तो उसने अपने को हिला दिया, ऊपर एक बिल्डिंग गिर गई। तो ये कारण अनियंत्रित ज्योतिर्मठ का निर्माण, और ये निर्माण किसने किया है, ये दोष देना तो पार्टिकल बात है, लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, कहाँ कहाँ पर निगरानी करोगे, और वहाँ के जो तमाम पदाधिकारी होते हैं, आवश्यक नहीं वो वैज्ञानिक हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में तो बीए पास भी जाते हैं, कॉमर्स पास भी जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जाते हैं, उनको साइंस का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अब वो वहाँ जाके जिलाधीश बन गए, उनको क्या पता है साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। तो इस कारण ज्योतिर्मठ डैमेज हो रहा है, समझ रहे हैं आप। इस कारण अनियंत्रित, तो जब हम नियंत्रित रूप से कुछ भी करेंगे तब ये विनाश बंद हो जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा कारण भी देखिए, आध्यात्मिक पहलू बताऊं मैं आपको। आध्यात्मिक पहलू आप जानने को उत्सुक होंगे, मैं सोचता हूँ वही जानना चाहते हैं। आध्यात्मिक पहलू ये होता है कि वहाँ पर एक धारा देवी का मंदिर है, जो मानता है ज्योतिर्मठ के सेंटर में है। उस मंदिर को विकास के लिए कुछ वर्ष पूर्व हटा दिया गया था, तो लोगों ने कहा भी था अभी देवी कुपित होगी, तो अभी वर्तमान सरकार ने फिर उसको जो पुरानी जगह पर स्थापित करा है, और उसके बाद ये कौतूहल वाली बात है, उसके बाद ज्योतिर्मठ में शांति हो गई। अब इस पर विज्ञान क्या कहेगा, जब जो धारा देवी नहीं, धारा देवी मंदिर को ये क्यों हो गया, इतनी तेजी से लोग बोल रहे थे टूटेगा फूटेगा, जलधारा ये होगा वो होगा, लेकिन वो जितना टूटा था वहीं पर रुक गया, आगे विनाश नहीं हो रहा है। क्यों, जब जलधारा देवी का मंदिर जो मतलब पुरानी जगह से नई जगह ले गए, तो नई जगह से हटा फिर पानी झेल रखा तो ठीक हो गया। तो ये आस्था, जो विश्वास अध्यात्म वाले लोग, उनके लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन हम वैज्ञानिक भी है, तो हमारे लिए दोनों पहलू हैं। ये हो सकता है वो कारण हो सकता है वो कारण हो, क्योंकि दूसरे कारण का विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। कुछ लोगों की मानसिकता सर ऐसी बन गई थी, हो सकता है कि हल्का सा भूकंप के झटका टाइप तो नहीं हुआ था। नहीं देखिए क्या होता है, भी रिजल्ट माना जा सकता नहीं है। एक बात ये समझिए, देखिए कुछ लोगों के ऐसा जहन में आया था कि हो सकता है कि हल्का सा झटका टाइप हो। नहीं वो आता है। हाँ। देखिए क्या होता है, रिक्टर स्केल 1 2 3 4 5 6 सब होता है। तो रिक्टर स्केल जो होता है वो नॉर्मली 1 या 2 के बाद बराबर मतलब स्टडी में आता है, और 1 से नीचे मान लो आया तो कहाँ मालूम पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके इक्विपमेंट की तो एक रेंज है ना। हाँ। उस रेंज से कम आ गया तो क्या करेंगे आप, नहीं उसको पता नहीं चलेगा। अब आप देखिए, अगर आप वो देखिए, वो क्या नाम है, वो पिक्चर आई थी डायनासोर वाली जुरासिक पार्क में, उसमें डायनासोर जब ऊपर से अपने पैर नीचे करता था तो धरती हिलती थी, धम की आवाज आती थी। वो भी छोटा मोटा भूकंप हुआ ना एक तरीके से, वो भी हुआ। तो उसी तरीके से मैं यही समझता हूँ, ज्योतिर्मठ में अनियंत्रित आबादी, अनियंत्रित निर्माण मकानों का, और अच्छा कारण क्या अनियंत्रित आबादी के, भाई जब हम स्वतंत्र हुए थे हम 33 करोड़ थे, आज 145 करोड़ हो गए। 145 करोड़ हो गए कुल साहब, लेकिन कैसा फिर भी कुछ लोग मान नहीं रहे हैं, नहीं मानेंगे, नहीं मान रहे हैं। 12 शादी, 36 बच्चे, 50 बच्चे पैदा करना उनका धर्म है। देश में एक कानून होना चाहिए, कोई धर्म नहीं, एक कानून सबके लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राजनीति जो है ये पर्यावरण को खाए जा रही है, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। ये सिर्फ राजनीति, वोट बैंक की राजनीति के कारण, नीति कारण
देश हमारा बर्बादी के कगार पर पहुंचते पहुंचते रुक गया। अभी कुछ दिनों से हमको विकास देखने को मिल रहा है, बहुत तेजी से विकास देखने को मिला, लेकिन ये आबादी पर निर्भर करता है वोट किसको मिलता है। वो जरूरी अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, सबका वोट तो एक ही है और वही सरकार चुनेगा। और अधिकतर सरकारें वोट बैंक की नीति से देश को, समाज को, पर्यावरण को नष्ट करती हैं। और कोई संदेह आपका? संदेह तो सर, जिस तरीके से आपने आबादी का जिक्र किया, आबादी तो भारत में कई सारे हिल पॉइंट पे है, वहाँ पे इस तरीके की घटना नहीं घटी। देखिए ऐसा ये बताए ना आपको, धरती के नीचे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर क्या है आपको मालूम है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। तो अब जैसे देखिए, जब ठंडी आती है तो जो मतलब जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पर जल की नदियाँ जम जाती हैं, ऊपर बर्फ हो जाती है। हाँ, ऊपर सब तरफ बर्फ हो गई, जहाँ जमीन है वहाँ बर्फ है, पानी को अब आपको क्या मालूम नीचे पानी है कि नहीं है। वो तो हमारे पास टोपोग्राफिकल मैप होता है, उसके कारण मालूम पड़ जाता है यहाँ नदी है, भूगर्भ धारा थी। उसी भांति जब आपकी 1 किलोमीटर मोटी लेयर जमी हुई है, 500 मीटर मोटी लेयर है, उसके नीचे क्या है किसी क्या पता। सर फिर आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले समय ऐसी कोई घटना ना हो? नहीं, देखिए ऐसा है सर, जो अनियंत्रित आबादी रह रही है इधर उधर, कहीं भी चिड़िया की तरह घोंसला बना के रह रही है, उसको नियंत्रित किया जाए और आबादी को कम करने का प्रयास किया जाए कि भाई अभी धरती बोझ नहीं सह सकती। आप समझ लीजिए, सभी को मार दीजिए, केवल आप अनाज पैदा कीजिए तो धरती केवल 1000 लोगों को खाना दे सकती है, जब धरती पर कुछ ना हो। आप सब 800 करोड़ हो गए, 750 800 करोड़ हो गए, आप कहाँ जाएंगे आप? तो अभी प्रकृति विनाश करेगी, आप देखिएगा, प्रकृति को विनाश करके संतुलन लाना ही है। आपने सर बेहतर जानकारी दी। तो एक प्रश्न ये भी आता है, जिस तरीके से अभी देखिए ऐसा करते हैं, ये इसका क्लिप थोड़ा लंबा हो रहा है, अगले क्लिप में आपसे चर्चा करते हैं। ठीक है सर, आपसे चर्चा का विषय हुआ, 2 टूक आपसे बात हुई। धन्यवाद सर। धन्यवाद।